तुम्हारी माँ। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का सहाफी से झगड़ा। कैरन लेविट गुस्से में आ गईं। सहाफियों पर शदीद हमले। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सहाफियों के बारे क्या कहती रही। माजी और हाल दोनों सामने आ गए। सारा कच्चा चट्टा खुल गया। अमेरिकी सियासत में तुंद और तेज बयानात की रिवायत पुरानी है, मगर व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ने इसे एक नई इंतहा पर पहुंचा दिया है। गुज़श्ता रोज हंगरी के दारुल-हुकूमत बुडापेस्ट में डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुतवक्किल मुलाकात के हवाले से जब एक सहाफी ने उनसे पूछा कि ये फैसला किसने किया, तो कैरोलिन ने मुस्कुराते हुए वो तंजिया जुमला कहा जिसने पूरे मीडिया को हिला दिया। तुम्हारी माँ ने। जैसे ये जुमला नशर हुआ, सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया। चंद लम्हों में योर मॉम ट्रेंड करने लगा और फिर उस पर खूब तंजिया और तबसरे शुरू हो गए। जब सहाफी ने वजाहत चाही क्या ये जवाब मजाक था या संजीदा, तो कैरोलिन ने सख्ती से कहा, तुम एक इंतहा पसंद बाएं बाजू के कारकुन हो जो खुद को सहाफी कहता है। मेरे लिए मजा ही है क्योंकि कोई तुम्हें संजीदा नहीं लेता, हत्ता कि तुम्हारे साथी भी नहीं। कैरोलिन का ये रवैया कोई नया नहीं, वो पहले भी कई बार अपनी ऐसी जुबान इस्तेमाल कर चुकी है। 2023 में CNN के रिपोर्टर जैक टेपर ने इनसे ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के गैर कानूनी चंदे पर सवाल किया, तो कैरोलिन ने तंजिया अंदाज में कहा था, जैक अगर तुम्हें मईशत की इतनी समझ होती तो तुम एंकर ना होते, सरमायाकार होते। उसी साल फॉक्स न्यूज के एक एंकर ने उनसे पूछा कि क्या ट्रंप अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, तो उन्होंने जोश में आकर कहा, अदालतें फैसले देती हैं मगर सच हमेशा जीतता है। कुछ तुम जैसे लोग ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे। 2024 के आगाज में MSNBC की मशहूर मेजबान रेचल मेडो के शो में जब उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन फ्रॉड बयानात पर बात की, तो कैरोलिन ने दो टोक कहा, रेचल तुम सहाफत नहीं कर रही, तुम अपनी पसंदीदा कहानी सुना रही हो। अगर ये शो ना होता तो शायद तुम ट्विटर पर साजिशी पोस्ट लिख रही होती। जबकि MSNBC के एक रिपोर्टर के साथ तो उनका जुमला मजीद सख्त था। कैरोलिन ने कहा कि अगर तुम्हारे पास हकायक होते तो शायद तुम किसी और चैनल पर होते। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। कुछ अर्सा कबल व्हाइट हाउस के लॉन पर एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा, क्या सदर ट्रंप बैन अल-अक़वामी दबाव के बायस पॉलिसी तब्दील करेंगे? तो कैरोलिन ने हाथ से माइक्रोफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले तुम अपनी बात की पॉलिसी दुरुस्त करो, फिर सदर की पॉलिसी पर बात करना। ये मंजर कैमरे में कैद हुआ और कैरोलिन स्ट्राइक्स अगेन के उन्वान से लाखों बार देखा गया। कैरोलिन लेविट ट्रंप एनर्जी समझी जाती हैं, वो नर्म अल्फाज की कायल नहीं और सवाल को सिर्फ जवाब नहीं बल्कि जवाबी वार के तौर पर, मौके के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि उनका मकसद मीडिया पर हावी होना है। यही वजह है कि अक्सर उनकी प्रेस ब्रीफिंग्स खबरों से ज्यादा वायरल क्लिप्स में बदल जाती हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान को लेकर दो तरह के रद्द-ए-अमल देखने को मिलते हैं। एक तबका उन्हें जुर्रतमंद, मजबूत और निडर खातून के तौर पर पेश करता है, जबकि दूसरा तबका इन्हें गुस्से में लिपटी तकब्बुर की अलामत करार देता है।